नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक दर्शन टॉक पे, जहां हम जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर धर्म और दर्शन के प्रकाश में खोजते हैं। आज का विषय है भाग्य बड़ा या कर्म। दोस्तों, यह कर्म बड़ा है या भाग्य, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वही निश्चित। मनुष्य कर्म और भाग्य के इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो कर्म और भाग्य के इस प्रतिबिंब का सत्य और सटीक उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, भाग्य कर्म को स्पष्ट से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर। उनके दो शिष्य थे, परमेश्वर और भागेश्वर। एक दिन परमेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। परमेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रातः काल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन परमेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया के आगे आकर खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी ने कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरे अंधेरी वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक भी किरण नहीं। कुछ समय बीतने के पश्चात परमेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा कि जो मेरा प्रारंभ है, यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है, वह निश्चय ही होगा। उसमें मैं परिवर्तन नहीं ला सकता। इससे अच्छा है मैं राम का नाम जपता रहूं। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंभ कर दिया, किंतु परमेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा भूखा मर जाऊंगा। तो वहाँ खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकराता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु वह न तो थका और न ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला कि जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में उसे चने मिले। परमेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वहाँ बैठकर उन चीजों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि परमेश्वर का तो पेट भरा हुआ है, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तब परमेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। परमेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं, हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यही है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित, दोनों में से कोई भी छोटा और न ही बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप का भाग्य भी आपका साथ नहीं दे, और अगर आपका भाग्य नहीं होगा तो आप घर में ठीक से नहीं रह पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतिम कुरु कर्म तत्व कर्म जायो हा कर्मण शरीरम यात्यम च ते प्रसिद्धते कर्मम। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह
भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार परमेश्वर या भाग्येश्वर दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना की। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भाग्येश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मनां पपेजन्य मामके शरणं वज्र अहम तत्व सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यते च चू। इसका भाव यह है कि संपूर्ण अर्थों अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं सभी पापों से मुक्ति दूंगा। चिंता मत कर। अब हम इन प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। यह कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य लोहे के समान है, जहाँ कर्म रूपी चुम्बक होता है वहीं भाग्य भी जाता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही एक परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही दुख और परेशानियों का कारण बनता है। आज के लिए केवल इतना ही। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, कर्म और भाग्य का रहस्य हमारे कर्मों में छिपा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय श्री राम।